कैसे हैं आप सब। गृह शिक्षा पर मैं पूजा सुरोही आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है हिंदी भाषा कौशल। देखिए, जब भी एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो हिंदी व्याकरण आता है, हिंदी साहित्य आता है, हिंदी काव्य शास्त्र आता है। ठीक है, ये तो आता ही आता है। जो उनमें एक बीच में कुछ क्वेश्चंस हमारे डाल दिए जाते हैं भाषा कौशल से। ठीक है, हिंदी भाषा कौशल। तो आज मैंने हिंदी भाषा कौशल, मैंने उस चीज पे ध्यान दिया। मैंने जो एग्जाम्स थे, मैंने एग्जाम्स पेपर उठाए, उनमें मैंने ध्यान दिया। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा, जिसमें मुझे लगता है कि तुम लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए, और साथ में मैं भी हूँ, मैं आपके साथ पूरा साथ दूंगी। और मैंने उन क्वेश्चंस को उठाया, उन पे स्टडी की। तो मैंने सोचा कि मैं अब एक दो पार्ट वीडियोस के उसमें भी डालूंगी, जिससे आप लोगों को पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये चीजों पे बहुत कम ध्यान देते हैं, और जब ये एग्जाम में आते हैं ना, तो सिर्फ हम तुक्का ही मारते हैं वहां पे कि हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो हम तो, हमारा फोकस तो व्याकरण पे था, हिंदी साहित्य पे था। नहीं, ठीक है, ये वाला हमारा जो हिंदी भाषा कौशल का हमारा जो टॉपिक्स रहे हैं, जो चैप्टर रहेंगे, वो ये रहेंगे: बारीकी से पठन, सरसरी पठन, ठीक है, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, बोधगम्य निवेश, भाषा कौशल, ट्रांसलैंग्विज्म, समग्र भाषा, सहभाषित पठन, प्रूफ रीडिंग, टीपीआर पागम और नैसर्गिक विधि। देखिए, मैंने वो चीज निकाली है जो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैंने कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि मैं जितना आप लोगों का टाइम कीमती है उतना मेरा भी है, और मैं भी आप लोगों को पढ़ती हूँ, बहुत स्टडी करती हूँ, उसके बाद आपके पास सामने कुछ लाती हूँ। तो ये चीजें पूछने वाली हैं, वही मैं आपको पढ़ाऊंगी, उससे अलग मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इस पे ध्यान देंगे। हिंदी भाषा कौशल से हमारे कम से कम 15 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, सी टैट उठा लो, टैट उठा लो, सुपर टैट उठा लो, तो ये 15 क्वेश्चन हमारे बनते ही बनते हैं। तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, हिंदी भाषा कौशल में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा बारीकी से पठन और सरसरी तौर पे पठन। बारीकी से पठन और सरसरी तौर पे पठन। देखो, जो मतलब एक बारीकी से पठन यानी स्कैनिंग। बारीकी से पठन का मतलब होता है किसी भी चीज में, या किसी भी मतलब आप किसी भी टॉपिक को अगर करने जा रहे हो तो उसको बहुत बारीकी से पढ़ना। कहते हैं ना कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हमें कोई ये कह दे कि आज के न्यूज़पेपर में तुम्हारा इस चीज की वैकेंसी निकली है, टीचिंग वैकेंसी निकली है, या उस वाले डिपार्टमेंट में वैकेंसी, तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत बारीकी से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, बारीकी से पढ़ना, उसी बारीकी से पढ़ने की चीज को यहाँ रखा गया है स्कैनिंग में। और सरसरी तौर पे पढ़ना, सरसरी तौर पे जैसे एक नजर मार लेना, किसी चीज की हेडलाइन पढ़ लेना। ठीक है, न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ लेना। अब बारीकी से पठन में आप, जैसे आपकी इच्छा हो रही है किसी चीज को पढ़ने की, तो आप क्या करोगे, उसको बहुत बारीकी से पढ़ोगे। जिसमें आप अपने फोन में मोबाइल नंबर ढूंढ रहे हो तो बहुत ही ध्यान से उसको पढ़ रहे हो, बारीकी तौर पे उसको देख रहे हो। किसी की गवर्नमेंट जॉब है, न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट जॉब है, या किसी खेल के बारे में, या आप डिक्शनरी वगैरह, तो विशिष्ट तथ्यों पे जो बारीकी से आप देख रहे हो वो आपका बारीकी पठन में, स्कैनिंग में आएगा। और आपका जो सरसरी तौर पे एक सारांश पढ़ लेना, हेडिंग लाइन पढ़ लेना, चित्र को देख के सारी चीज का सारांश निकाल लेना, ये हमारा सरसरी तौर पे आता है। चलो हम इसको देख लेते हैं क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है बारीकी से पठन। तो बारीकी से पठन, सबसे पहले तो देखिए, बारीकी से पठन भी लिखा आ सकता है, स्कैनिंग भी लिखा आ सकता है। ठीक है, स्कैनिंग में इसको कभी कंफ्यूज नहीं होना कि स्कैनिंग क्या है या ये बारीकी पठन, तो दोनों तरीके से दे देते हैं एग्जाम में। तो हमारा क्या कहता है, स्कैनिंग कहता है कि विशिष्ट जानकारी को पढ़ना। विशिष्ट जानकारी यानी विशिष्ट तथ्यों पर बात करना, विशिष्ट तथ्यों पे, ठीक है, विशिष्ट तथ्यों पर बात करना। और न्यूज़पेपर में सरकारी नौकरी व खेल से जानकारी को बारे में पढ़ना, क्योंकि जब हमारे मतलब की चीज है और हमें लगता है कि, तो हम उसमें पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, इसलिए उसको बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। ठीक है,
फोन में नंबर देखना, हमारे किसी काम का नंबर हो, हमारे किसी फ्रेंड का नंबर हो, तो हम उसे बहुत बारीकी से मोबाइल में से निकाल लेंगे। मोबाइल में होगा, व्हाट्सएप पे पड़ा होगा, कहीं तो होगा, हम पूरी जानकारी में मतलब उसमें पूरे तरीके से घुस जाएंगे और उसको निकालेंगे। तो वो हमारा बारीकी पठन या स्कैनिंग में आ गया। ठीक है, इच्छित जानकारी निकाल लेना, जिसकी इच्छा है उसमें हम पूरी जान लगा देते हैं, वो हमारी। और ये शब्दकोश से शब्दों को ढूंढना। अब इधर हम आ जाए स्कैनिंग, स्किमिंग सरसरी पठन, एक नजर में चीज को पढ़ना। इसमें हमारा किसी का सारांश निकालना, चित्र को देख के पढ़ना हो गया, ठीक है, या तुम्हारा रिवीजन इस चीज में आ जाता है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं ना, कम समय में अधिक सार ग्रहण करना। कम समय है, एक नजर मार दी, हो गया, ये हमारा सरसरी पठन। पाठ को देखकर विषय वस्तु का पता लगा लेना। विषय वस्तु, पाठ को हमने देखा और उसकी विषय वस्तु को देखा और उससे हमने सब चीज पता लगा ली इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें कुछ मुख्य शीर्ष होते हैं, मुख्य शीर्षों पर ध्यान देना, केंद्रीय भाव, सारांश निकाल लेना, मोटे तौर पर पढ़ना, चित्र देखकर विषय वस्तु का पता लगाना, न्यूज़पेपर में मैगजीन्स पढ़ना, उनको भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, सिर्फ हेडलाइन पर नजर डाली, अगर हमारे मतलब की चीज है तो वो बारीकी पठन है, नहीं तो अदरवाइज हेडलाइन पढ़ते हैं, फोटोज देखते हैं, उसी से आइडिया लगा लेते हैं कि क्या हो रहा होगा। राइट, रिवीजन करना, पढ़ाई हो गई, सब कुछ लर्न है, बस एक नजर रिवीजन पे मारनी है, सब हमारा रिमाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा है बारीकी पठन और सरसरी पठन। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर ये एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, निकाला है। ठीक है, इससे हम आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से वो हमारा टॉपिक क्लियर हो रहा है। ये कह रहा है कि पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है। पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है, इस तरीके से ही क्वेश्चन उसमें से पूछ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है, पहला ऑप्शन है हमारा भाषा के कौशल के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति। सेकंड है किसी पाठ्य सामग्री का सारांश करना तथा उसके मुख्य विचार को प्राप्त करना। थर्ड ऑप्शन है किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचनाओं को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन विधि। फोर्थ है हमारा पाठ्य सामग्री के प्रत्येक अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को पढ़ना। तो देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे विशिष्ट तथ्य हमने पढ़े थे, विशिष्ट तथ्य, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट होगा। इससे नहीं तो आप पीछे जाइए, आप उसको पढ़िए दोबारा से, तब आप यहाँ पे देखेंगे कि पठन कौशल में बारीकी से पढ़ने में हमने विशिष्ट तथ्यों पर जोर दिया था। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा हमारा किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचनाओं को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन विधि होगा। इसका राइट ऑप्शन यही होगा। बाकी घुमाते समय लेकिन आपको ध्यान से लगाना है। आप जाइए दोबारा से अपने उसी पे और वहां फिर से देखिए और इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिए, तो हमारा ऑप्शन बी ही, वो ऑप्शन सी ही ठीक होगा। राइट, चलिए, ऑल द बेस्ट।